सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का अपडेट लेकर आते हैं। तो हमारा जो है 30 जून तक जो हमारा अपडेट है वो हो गया था। आज हम जो है आगे 1 और 2 जुलाई का जो अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं, यानी जुलाई का महीना हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये भी आपको पता है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है एक वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपके भी समय की बचत हो और कम समय में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे का अपडेट आपको हमारा मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। सबसे पहले समाचारों में रहा मिनामिटोरिशिमा द्वीप किस महाराष्ट्र सागर में स्थित है। मिनामिटोरिशिमा द्वीप पूछा है, कौन से सागर में है? तो ये प्रशांत महासागर के अंदर है। ठीक है। आगे है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो वो राजस्थान सरकार ने शुरू की है। वहां के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है। भजन लाल शर्मा अभी नए बने हैं ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समाचारों में रहा अमेबिक मेनिंगो एनसेफलाइटिस PAM क्या है? PAM तो ये क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ, आमतौर पर घातक संक्रमण है, या सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक संक्रमण है ये जो बहुत जानलेवा है, बड़ा दुर्लभ है। ठीक है, क्या है? अमेबिक मेनिंगो एनसेफलाइटिस, ये है PAM। ये पूर्ण रूप पूछ सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। आगे है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है हर वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को विश्व चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। चिकित्सक मतलब डॉक्टर्स डे। ठीक है, ये मनाया जाता है। और 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक दिल्ली में डॉक्टर सप्ताह, डॉक्टर वीक मनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो T20 की टीम है, उनका जो बल्लेबाजी का कोच और मेंटर कौन बने हैं? ये बने हैं दिनेश कार्तिक। कौन बने हैं? दिनेश कार्तिक। आगे चलते हैं। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोटल जो भारत ने पदक जीते वो जीते 8। आगे, किस देश ने हाल ही में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? यानी कौन सा जो देश है वो जो नया यूरोपीय संघ परिषद का सदस्य बना है? तो कौन बना है? ये बना है हंगरी। ठीक है। आगे है, किस देश ने हाल ही में बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक शुरू की है? तो बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक है जो वो किसने शुरू की है? वो की है जापान ने। और ये 3 जुलाई से, यानी आज हम ये बना रहे हैं तो बैक डेट का बना रहे हैं, तो ये 3 जुलाई से जो जापान नए नोट शुरू कर देगा बाजार में, या फिर अपने उसमें अपने देश में उतारना, यानी नए नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा जापान 3 जुलाई से। आगे है, BCCI ने T20 विश्व विजेता भारतीय टीम को कितने करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है? जो BCCI के अध्यक्ष हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे। ठीक है, उन्होंने घोषणा की कि जो भारतीय टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप जो जीता है तो उसको 125 करोड़ रुपए उनको पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। आगे है, IUCN की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, श्रीलंका और मालदीव के तटीय मैंग्रोव किस लिस्ट में शामिल है? इनको किस लिस्ट में शामिल किया गया है? तमिलनाडु, श्रीलंका और मालदीव के तटीय मैंग्रोव को। तो ये क्या है? क्रिटिकली एंडेजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली एंडेजर्ड नए लिस्ट में शामिल किया है इनको। आगे, कहां से रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? ओडिशा से। कहां से किया गया? ओडिशा से। आगे, किसने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? किसने किया है 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट को? ये क्या? अग्निकुल कॉस्मोस ने। किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस। आगे है, बारिश के कारण विरूपाक्ष मंदिर का सालू मंडप ढह गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? यानी यह मंदिर चर्चा में रहा, खबरों में रहा, इसलिए ये प्रश्न बना है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है
कि चर्चा में रहा विरूपाक्ष मंदिर, वो किस कारण से चर्चा में रहा? तो वहाँ का जो सालू मंडप है वो ढह गया था बारिश के कारण। तो ये किस राज्य में है? ये है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? यानी TTDI में 2024 में भारत को क्या रैंकिंग मिली है? भारत को मिली है 39th, यानी 39वीं रैंकिंग भारत को मिली है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ये पहले बता चुके हैं, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आगे है CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है उसके नए अध्यक्ष कौन बने? ये बने रवि अग्रवाल। कौन बने हैं? रवि अग्रवाल। आगे मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए सीरा ने अपना भागीदार देश किसे घोषित किया है? तो सीरा का फुल फॉर्म है SERA, ये सीरा है। तो इसका फुल फॉर्म हिंदी में हम इसको कह सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी। ठीक है, स्पेस और रिसर्च एजेंसी, ई से अनुसंधान बनता होगा। ठीक है, तो ये सीरा अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान एजेंसी ने इसने अपना जो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है इसके लिए अपना भागीदार देश घोषित किया कि इसको भारत को, यानी भारत इसमें भागीदारी करेगा। आगे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है TB रविचंद्रन को नियुक्त किया गया है। किसको? TB रविचंद्रन। आगे है आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक आर्ट के पहले एविडेंस की खोज की है? यानी रॉक आर्ट खोजा है, पहला एविडेंस मिला है रॉक आर्ट का। तो ये मंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में मंगलुरु। बेंगलुरु अलग है, मंगलुरु अलग है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है विलियम लाई चिंग ते कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। चीन ताइवान पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। चीन चाहता है कि ताइवान पर भी मैं अपना एकाधिकार कर लूं। आगे किस मंत्रालय ने सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअल NQAS मूल्यांकन और स्पोर्ट फूड लाइसेंस पहल शुरू की है? तो किसने की है ये स्पोर्ट फूड लाइसेंस और वर्चुअल NQAS मूल्यांकन किसने किया है? ये किया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए। मध्य रेलवे ने भारत की किस झील में 10 मेगावाट क्षमता वाले अपने पहले तैरते सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? ये किया इगतपुरी झील। इगतपुरी झील कहाँ? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये महाराष्ट्र में किया। समाचारों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? क्यों, किस लिए चलाई गई है? तो इसका उद्देश्य है सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना, यानी घरों को, जितने भी घर हैं सब घरों पर 100% जो बिजली की पहुंच हो जाना, उसमें बिजली पहुंच जाना ताकि सब के घर में उजाला हो। तो ये सौभाग्य योजना इसके लिए। आगे है खबरों में रहा स्नो ब्लाइंड क्या है? स्नो ब्लाइंड ये एक मेलवेयर है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस देश ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा शुल्क $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया है? यानी पहले जो स्टूडेंट वीजा लगवाते थे पहले $710 लगते थे स्टूडेंट वीजा के लिए, लेकिन अब इस देश ने क्या कर दिया? $710 से बढ़ाकर दुगने से भी ज़्यादा यानी $1600 कर दिया है। तो किस देश ने किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने। यानी किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो अब उसको $1600 देने पड़ेंगे स्टूडेंट्स वीजा लगवाने के लिए। आगे है एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? उड़ने वाला स्कूल अमरावती में स्थापित किया जाएगा। आगे NTR भरोसा पेंशन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो NTR भरोसा पेंशन योजना जो है ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। N चंद्रबाबू नायडू ने इनको हरी झंडी दिखाई है। आगे लॉस एंजलिस में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किसको ग्रैंड जूरी अवार्ड दिया गया है? तो ग्रैंड जूरी अवार्ड से किसको नवाजा गया है? तो ये फिल्म है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। ठीक है, इसको ग्रैंड जूरी अवार्ड मिला है। आगे है आप सर्च करके बताइए गर्ल्स विल बी गर्ल्स के डायरेक्टर कौन है? आगे नए आपराधिक कानून FIDE विश्व चैंपियनशिप 2024 मैच की मेजबानी कौन करेगा?
तो कौन करेगा? ये सिंगापुर करेगा, यानी सिंगापुर में होगा ये मैच, विश्व चैंपियनशिप 2024 फिडे। नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये जो है 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। तो ये इनके किसके स्थान पर ये लागू हुए हैं आपको बताना है। तो जो भारतीय न्याय संहिता है ये भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लागू हुई है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ये दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर लागू हुई है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें कुछ फेरबदल किए हैं तो ये नया लागू किया गया है। आगे है, पीयूष पांडे ने एक पुस्तक लिखी है और रोहित वत्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया मनोज वाजपेयी के ऊपर, उसकी जीवनी, उसका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। ये पुस्तक है, पीयूष पांडे ने लिखा इसको और रोहित वत्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो ये मनोज वाजपेयी के ऊपर है, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये पुस्तक का नाम है, जीवनी का नाम है इनकी। आगे, किस बैंक को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार और PFRDEA से अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप प्राप्त हुआ है? तो किस बैंक को मिला है ये? बैंक ऑफ इंडिया, BOI, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया को ये मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जो आपकी चिट्ठी पत्री पहुंचाते हैं कर्मचारी डाक खाने से, वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। आगे है, सेबेक्स शब्द चर्चा में रहा, किससे संबंधित है? सेबेक्स जो शब्द है ये विस्फोटक है, एक बहुत उच्च विस्फोटक प्रदर्शन, यानी जो बहुत ज़्यादा तगड़ा धमाका करे वैसा विस्फोटक है सेबेक्स। आगे, नवीनतम ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड नामित किया गया? यानी भारत का सबसे मूल्य ब्रांड कौन बना है? ये बना है टाटा। आज कल आपको यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स वगैरह देखते होंगे या वीडियोस आती होंगी कि टाटा की गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। टाटा जो है वो मजबूत चीज़ें बनाता है। आगे, प्रसिद्ध खिलाड़ी भूपिंदर सिंह रावत का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? मॉर्चरी से क्वेश्चन आ गया तो ये पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भूपिंदर सिंह रावत क्या खेलते थे? ये खेलते थे फुटबॉल। आगे है, अरुणाचल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बहादुरी के लिए राजस्थान राज्य से किसे मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया? यानी जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ये शहीद हो गए थे और इनको मरने के बाद जो शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा, तो अरुणाचल में इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी, तो राजस्थान राज्य ने घोषणा की है, भारत सरकार ने घोषणा की है कि इनको शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा। तो ये कौन है? इनका नाम क्या है? मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, ये राजस्थान के हैं और ये शहीद हुए हैं अरुणाचल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। आगे, किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र यानी जो देश विदेश में सब जगह जाते रहते हैं, विदेशों में जाते रहते हैं, तो उनके लिए सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भुगतान संबंधी जो समस्या उनको दूर करना। ICICI बैंक ने किया ये शुरू, ठीक है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला जो 2024 ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आगे, स्पेन में 10वीं लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जो जीती है ये जीती है विश्वनाथन आनंद ने। और ये कौन से नंबर की थी? 10वीं है, ये 10वीं हुई थी स्पेन में। हुई कहाँ? स्पेन में। आगे है, SBI द्वारा MSME के लिए शुरू किए गए नए वेब आधारित डिजिटल बिजनेस ऋण समाधान का नाम क्या है? क्या नाम है? सहज, MSME सहज, ये इसका नाम है, ये ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आगे है, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? यानी नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने डिक स्कोफ। कौन बने? डिक स्कोफ, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किए गए निर्माण पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? निर्माण का मतलब क्या है? तो निर्माण का ये हिंदी में दिया है मतलब राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के जो मुख्य परीक्षार्थी हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए महान पहल है ये निर्माण, ठीक है। निर्माण यानी जो देश के भविष्य को आगे करें, निर्माण जिसका
काम है, देश के भविष्य को बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, प्रगति पर ले जाना। तो ये निर्माण पोर्टल शुरू किया है, यानी जो राष्ट्रीय यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी इसकी तैयारी कर रहे हैं परीक्षार्थी जो कैंडिडेट हैं, उनको पुरस्कृत करने की, यानी इनको पुरस्कार दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा पुरस्कार के रूप में, ताकि आप आगे बढ़ें और अपना अच्छा प्रदर्शन करें। आगे प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में शामिल हुआ है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस का काम क्या है, तो घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम FPS, घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करना, यानी ये भी भुगतान संबंधी समस्या को दूर करने के लिए है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारा आगे का जो भी अपडेट है वो आपको मिलता रहे और आप समय रहते अपनी जो जानकारी है वो प्राप्त करते रहें और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।